Exercise 12.2. Question number 10. Question number 10 में क्या दिया गया आपको? An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. एक अम्ब्रेला के अंदर 8 रिब्स हैं, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, उतारियां, ठीक है। वो 8 रिब्स हैं जैसे साइकिल के टायर के अंदर होते हैं, वैसे अम्ब्रेला के अंदर जो होते हैं सेंटर से कॉर्नर तक जाते हैं। ऐसे 8 रिब्स यूज की गई है और हर रिब की जो लेंथ है वो 45 है, या ये मान लीजिए कि अगर अम्ब्रेला को फ्लैट करके बिछा दिया जाए तो उसकी रेडियस कितनी है, 45 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अगर अम्ब्रेला को फ्लैट करके बिछाया जाए तो सर्कुलर है और उसके अंदर 8 रिब्स हैं, 1 2 ऐसे ही 3 4 5 6 7 8। ओके, हमें तो वर्ड दिए गए, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला या लेंथ ऑफ ईच रिब, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ रिब्स, एट रिब्स यूज करने से इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एरिया ऑफ एंगल एट सेंटर ऑफ ईच सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स इक्वल है। टोटल एंगल 360 है, उसके 8 पार्ट कर दिए गए तो कितना बचा, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। हर किसी सेक्टर के एंगल पर कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। अब उसका क्वेश्चन है हर सेक्टर का एरिया क्या होगा, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। दो रिब्स के बीच में जो एरिया है वो निकालिए, तो एक तरह से क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया बिटवीन टू रिब्स टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। दो कॉन्सेक्यूटिव रिब्स को अगर डायग्राम में देखें तो एक तरह से वो सेक्टर बना रही है और सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू 45। ओके, 45 ठीक है। कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अब और कुछ नहीं होगा। 45 इंटू 45 2025 इंटू 11 2 2 2 7 5 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। अब इसको 28 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, फ्रैक्शन में छोड़ रखा है। चलिए मैच कर लीजिए अपना, अगर यही है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई प्रॉब्लम, चलिए बहुत बढ़िया बात है, कुछ कैलकुलेशन कमी हुई। फिलहाल डिवाइड करके आप इसको डेसिमल में या फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11, एक कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। वे एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हैं। जैसे गाड़ी के शीशे के फ्रंट पे 2 वाइपर्स हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा गाड़ी से अज्यूम कीजिए कि एक गाड़ी का शीशा है, एक वाइपर तो ये हुआ और एक, दोनों की लेंथ कितनी दी गई है, 25
5 सेंटीमीटर। चलिए, जब ये रोटेट करते हैं तो ये 115 डिग्री का एरिया स्वाइप करते हैं, मतलब 115 डिग्री तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। इस तरह से जो एरिया कवर किया इन्होंने, इसमें 115 डिग्री तक का और इसमें भी फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। एक फुहार में या एक बारी में ब्लेड्स कितना एरिया क्लीन करते हैं। इट मींस एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसका क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। नंबर ऑफ वाइपर्स कितने हमारे पास, तो लेंथ ऑफ ब्लेड of each wiper is equal to 25 सेंटीमीटर, और जो हमें एंगल दिया गया that is 115, that is 115 डिग्री। एरिया cleaned by 2 wipers in वन क्या वर्ड है, स्वैप। एक स्वैप में वो कितना एरिया साफ करेंगे, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 2 वाइपर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 360। वैल्यू ऑफ पाई कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 25 इंटू 25। चलिए भाई कुछ कैंसिल हो रहा है, 180, 2 1 जा, ठीक है। अब कितने से कैंसिल हो सकता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40। कुछ और नहीं हो रहा, सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और जो डिवाइड में उनको डिवाइड में लिखिए। 115 इंटू 11, 115 and 115, 1265 and then 5, and after that 25। ठीक है, 158125 and divided by 18 7 जा 126। अब इसको भी ऐसे ही छोड़ रखा है, डिवाइड कर रखा है। क्या बात है, बड़े अच्छे मैथ वाले। सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम? In question number 12, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of an angle 80 degree। जैसे कोई लाइट हाउस है, सिंपली आप ये मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है, जैसे वो भूतों वाली फिल्मों में होता है, और उसके ऊपर एक लाइट लगी है। वो लाइट समुद्र के अंदर जहाज को रोशनी दिखाती है, और जब वो लाइट दिखाती है तो कितने डिग्री के एंगल पर, 80 डिग्री तक वो लाइट स्प्रेड करती है। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन है कि वो कितने एरिया पर वार्निंग दे सकती है, अगर वो कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक वार्निंग सिग्नल जनरेट करती है। ठीक है, एक तरह से क्या बन गया ये सेक्टर। क्या निकालना आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। जो बातें दी गई आप वो वर्ड्स यूज कीजिए। फर्स्ट डिस्टेंस
to which warning can be given. कितनी दूरी तक वार्निंग दी जा सकती है? 16.5 किलोमीटर। और एंगल क्या दिया गया हमें? 80 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर that is theta is equal to 80 degree. Now find the area of sea over which the strips are worn. Area of sea over which strips are worn. Use the formula of area of sector. Theta by 360 into pi r square. Value of theta 80 by 360 into दिया गया and r square 16.5 into 16.5 4 to जा 4 9 जा कुछ और कैंसिल हो रहा है 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15 and 3 5 जा again 5.5 चलिए 5.5 और 5.5 30 25 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल इसको 2 से दिया 2 4 जाए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो कितना 189.97 करके ही बताया होगा ना। चलिए भाई सेंटीमीटर सॉरी किलोमीटर स्क्वायर आंसर मैच कीजिए भाई यही है। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन पार्ट आपका मैं आपको बता सकता हूँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैलकुलेशंस के लिए आप खुद रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 In question number 13, a round table cover has 6 equal design as shown in figure. आपकी किताब में साइड में एक डायग्राम दिया गया बुक के अंदर, उसके अंदर कुछ डिजाइन पार्ट है। If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design. डिजाइन बनाने की कॉस्ट बताइए क्या होगी। चलिए पहले तो समझते हैं उसने डिजाइन कैसे दिए गए। एक सर्कल के अंदर कितने डिजाइन दिख रहे हैं आपको? 6। और 6 डिजाइन पार्ट उसने इक्वल बोले हैं। कोई प्रॉब्लम? सेंटर ये मान लिया टेबल का और हमें दिया गया है रेडियस ऑफ कवर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अगर मैं इन सभी पार्ट्स को सेंटर से मिला दूं, अगर सभी डिजाइन इक्वल है तो एक नियम है इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर सभी डिजाइन इक्वल है मींस सभी सेगमेंट इक्वल है, सेगमेंट इक्वल्स हैं तो कोड इक्वल है और इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। यहाँ पर कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। नाउ किसी भी एक सेक्टर को उठा लीजिए आप, ए बी सी एंड डी, उसकी नेमिंग कर लीजिए। हम एक सेगमेंट का एरिया निकालें और उसे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 6 से। कितने पार्ट हैं? 6। तो 6 के 6 डिजाइन पार्ट का एरिया निकल जाएगा। नाउ थीटा की वैल्यू क्या होगी? 360 by 6 is equal to 60 degree. Now area of segment, डायग्राम में क्या नाम है सेगमेंट का? BCD is equal to area of sector, सेक्टर क्या है? OBCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। ये आपका निकला एक सेगमेंट का एरिया। आराम से कैलकुलेट करें और उसको बाद में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा
बाय 360 into pi r square. तो ट्रायंगल हाफ ऑफ r square sin theta. Now theta की वैल्यू 60 by 360. pi कोई इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है. 22 by 7. r square 28 into 28. 1 by 2 into 28 into 28 and sin 60. sin 60 की वैल्यू क्या होती है? 6 पे कैंसिल. कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा. चलिए अब यहाँ पर आ जाइए. इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 22 2 जा 44 and 44 into 28. क्या कह रहे हो? 1 3 2 by 3. ओके, सही है कैलकुलेशन. यहाँ से कुछ कैंसिल. 14 into 28 और sin 60 की वैल्यू √3 by 2. वो अभी नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे ना. 1 2 3 2 7 8 जा 56 7 2 जा 14 और 5 196 into 1.7. इनको और मल्टीप्लाई कर लीजिए. इनको भी डेसिमल में चेंज कर दें. कितने पार्ट हैं? 6 है. चलिए एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे. 1 2 3 2. इनकी कैलकुलेशन क्या आएगी? कैलकुलेशन कीजिए मैं जल्दी. ये किसी ने 299.2. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 1 2 3 2 माइनस 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 9 जा 27 and 2 29 3 2 जा 6 and 2 8. अब इनको माइनस कर दिया जाए. इनको माइनस करने से क्या वैल्यू आएगी? अगर नहीं एक भी कैलकुलेशन गलत है तो आंसर मैच नहीं होगा. इसलिए सभी एक्टिव रहे, कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहे. इनको माइनस करें. 1 2 3 2.0 and 8 9 7.6. 4 7 4 11 9 3 12 8 11 3 3 4.4 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए ये तो है एक सेक्टर का एरिया. बट ऐसे कितने सेक्टर है हमारे पास? 6. नाउ एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट. जो कंप्लीट डिजाइन है उस पूरे डिजाइन का एरिया क्या होगा? इसको 6 से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई. टोटल एरिया ऑफ डिजाइन 6 into क्या वैल्यू आई है? 334.4 by 3 2 जा 6 2 4 जाए 2 4 जाए 2 3 जा 6 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज 0.35 per centimeter square. Cost of making design is equal to rupees 0. आपको मल्टीप्लाई कर दो. पे सर यहाँ पे. तो बेटा जल्दी बता दिया. पहले भी तो बोल सकते थे. कौन सा कॉपी था पहले? चलिए भाई कितनी आई? 3.2. चलिए अब सारे गुण धर्म चेंज करो. 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9. चलिए 9 9 9.
माइनस कीजिए दोबारा। टू थ्री टू पॉइंट 4। चलिए भाई 232.4 232.4 और 232.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। वैसे शब्द बड़े बढ़िया है सर, आपकी कैलकुलेशन गलत है, करा कौन रहा है? रोहित ने बोला इसलिए। हाँ रोहित बोल रहा है। कैलकुलेशन आप करा रहे हो, गलत मेरी है। वेरी गुड, थोड़ा बहुत ब्लेम अपने ऊपर भी ले लिया करो। चलिए 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब भरोसा ही नहीं करना भाई, आप पे गलती करोगे मेरा नाम ले दोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ उसका क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 464.8 into 0.35 464.8 0.35 5 8 जा 40 5 4 जा 20 and 2 22 5 6 जा 30 and 2 32 5 4 जा 20 and 3 23 162.68। मैं खुद कर लूंगा। चलिए भाई 1 2 1 6। चलिए अभी तो डेसिमल भी लगाना 3 प्लेस के बाद। 8 आएगा। कहाँ पर? 8 आएगा। 6 यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? 162.68 और कॉस्ट है देन रुपीज और आंसर। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो हेल्प कीजिए भाई, गलतियां मत कराइए, ठीक है। अब ये हेल्प थी कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 8 आएगा। पूरी कैलकुलेशन अलग बताइए सर, आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। चलिए भाई नोट कीजिए।